आज से 2600 वर्ष पूर्व की बात है। ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण पुत्र एक गुरु के आश्रम में ज्योतिष के ऊपर अभ्यास कर रहा था। 12 वर्ष तक वह ज्योतिष विद्या को अभ्यास करने में वहां पर बिताया। 12 वर्ष में उस गुरु के पास जो भी शिक्षा थी वह शिष्य उनसे सीख लिया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता था कि इतना हमने ज्योतिष विद्या पर अध्ययन किया है वह अधूरा है। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से ज्योतिष विद्या में पारंगत नहीं हूँ। उसके गुरु ने ऐसा कहा कि देखो, मेरा एक मित्र है जो हमसे आगे ज्योतिष विद्या का ज्ञान जानता है। अगर तुम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम वहां जाओ, मेरा नाम बताना, वह तुम्हें अपने आश्रम में रख लेंगे और तुम्हें आगे की विद्या सिखाएंगे। वह ब्राह्मण गुरु से आशीर्वाद लेकर उस दूसरे गुरु के बारे का पता लेकर वहां से उनसे मिलने के लिए आगे निकल पड़ा। ब्रह्मदत्त यह विचार करता था कि वह ज्योतिष विद्या में पूरी तरह से पारंगत होगा और अपने राज्य के राजा का ज्योतिषाचार्य बनेगा। ऐसा उसका स्वप्न था। इसलिए वह अपने गुरु से दूसरे गुरु के बारे में पता लेकर उनकी ओर चल पड़ा। ब्रह्मदत्त दूसरे गुरु के पास पहुंच गया। 12 वर्ष का समय इसने इस गुरु के पास दिया था। दूसरे गुरु के पास पहुंचकर अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट किया कि गुरुदेव, मैं अमुक जगह से आया हूं और मेरी ये इच्छा है कि मैं ज्योतिष विद्या में पूरी तरह से पारंगत बनूं। ब्रह्मदत्त के प्रार्थना से वह गुरु अपने मित्र के बताए हुए के कारण उसे अपना शिष्य बना लिए और उसके विद्या अभ्यास आरंभ हो गया। ब्रह्मदत्त धीरे धीरे 12 वर्ष का पूरा समय वहां पर भी बिताया। इस तरह से वह अब ज्योतिष विद्या में पूरी तरह से पारंगत हो चुका था। गुरु ने उसे कहा कि अब तुम पूरी तरह से ज्योतिष विद्या में पारंगत हो चुके हो, अब तुम अपने घर की ओर लौट जाओ। ब्रह्मदत्त बेहद खुश हुआ और गुरु से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगा। वह सोच रहा था कि अब तो मैं ज्योतिष विद्या में पूरी तरह से पारंगत हो चुका हूँ। अब मैं राजा के राज्य में जाकर उनसे अपने बारे में बताकर वहाँ मैं एक बड़े पद को प्राप्त कर सकता हूँ और खूब धन और प्रतिष्ठा कमा सकता हूँ। रास्ते में जब वो चल रहा था, एक नदी के किनारे वह पहुंचा। उस नदी को उसे पार करना था, लेकिन नदी के पहले रेत पर उसने एक पांव के निशान को देखा। उसके मन में यह भाव जागा कि मैं जो विद्या का अभ्यास किया हूं उसका परीक्षण कर लेता हूं। ज्योतिष विद्या पूरी तरह से अनुमान पर टिका हुआ है। हाथ की रेखाएं
पाँव की रेखाएं, शरीर की बनावट देखकर भविष्य के बारे में, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को बताया जाता है। उसने उस पाँव को देखने लगा जो नदी के किनारे बालू के रेत पर पड़े हुए थे। बड़े गौर से उस पाँव के निशानों को देखकर यह अनुमान लगाया कि यह पाँव का निशान किसी राजा का है। फिर उसके मन में विचार जागा कि यह पाँव अगर राजा का है, इस राह से कोई राजा आगे गया है, तो राजा तो कभी अकेला नहीं होता। फिर यह राजा अकेले क्यों गया है? और अकेले तभी कोई होता है जब किसी मुसीबत में हो। तो राजा के पाँव का निशान इस तरह भी नहीं पड़ा है जैसे वह कोई मुसीबत में हो, क्योंकि मुसीबत के समय आदमी भागता है, और भागता है तो उसके पाँव का निशान पड़ने का ढंग अलग अलग होता है। यह पाँव का निशान तो बिल्कुल ही शांत चले हुए व्यक्ति के अनुसार है। तो फिर यह कौन हो सकता है? ब्रह्मदत्त के मन में अनेक विचार चलने लगे थे। ज्योतिष विद्या के अनुसार वह निशान एक राजा का था, लेकिन राजा अकेला नहीं हो सकता है। तो फिर एक कौन है? ब्रह्मदत्त पूरी जानकारी लेने के लिए उस पांव के निशान को लक्ष्य बनाकर एक एक कदम उसे आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ते हुए वह पांव के निशान नदी के किनारे जाकर समाप्त हो गया। ब्रह्मदत्त ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति इस नदी को पार किया है। ब्रह्मदत्त भी वहीं से उस नदी को पार किया। नदी को पार करने के बाद फिर से उसे पांव के निशान मिलने लगे। उस पांव के निशान को देखते हुए वह आगे बढ़ते गया। धीरे धीरे एक छोटा सा जंगल आया। उस जंगल में वह जाने लगा। देखा, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा ध्यानस्थ बैठा हुआ है। अब ब्रह्मदत्त को उस महात्मा को देखकर उसकी सारी विचारों पर पानी फिर गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो 24 वर्ष ज्योतिष विद्या को सीखने में बिताया, और अब मैं बेहद खुश था कि अपने राज में जाकर राजा का राजपुरोहित, राज ज्योतिषी बनूंगा और खूब धन कमाऊंगा। लेकिन पहली परीक्षण में ही मेरी ज्योतिष विद्या निसफल रही। अब मेरा 24 वर्ष का समय पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं ज्योतिष विद्या में पारंगत नहीं हूँ। ज्योतिष विद्या के आधार पर यह पैर का निशान किसी राजा का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक सन्यासी बैठा है। यह सोचकर ब्रह्मदत्त आत्मग्लानि से भर गया। वह बेहद दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर क्या बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। मेरा तो पूरा जीवन समाप्त हो गया। अब मैं कहीं का नहीं रहा। 24 वर्ष का समय मेरा व्यर्थ में बीत गया। अब गांव जाने से अच्छा है कि इसी नदी में कूदकर अब अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। इस भाव से वह पीछे की ओर मुड़ा। जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ा, वह बैठा हुआ महात्मा बोल पड़ा, ब्रह्मदत्त, तुम निराश न हो। जो तुम अनुमान लगाए हो वह अनुमान बिल्कुल ही सत्य है। मैं एक राजकुमार था, और गृह का त्याग कर सत्य की खोज में मैं ध्यानस्थ होकर
सत्य का सत्य को अनुभव कर लिया। यह बात सुनते ही ब्रह्मदत्त चौंक गया। वह पीछे मुड़कर देखा और ब्रह्मदत्त उस महात्मा के करीब आया। हाथ जोड़कर वह पूछ बैठा कि मैं तो अपने मन में सोच रहा था, तो ये मेरे मन की बात आप कैसे जान गए? वह महात्मा मुस्कुराए, बोले कि जब किसी व्यक्ति के मन के सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, जब उसके भीतर प्रकाश हो जाता है, तो अंधकार में पड़ी हुई चीजें दिखाई देने लगती है। जब अपने विचार समाप्त हो जाते हैं, तो दूसरे के विचारों को पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। तुमने जो 24 वर्ष तक अभ्यास किया है, वह अभ्यास तुम्हारा सफल है, तुम असफल नहीं हो। अब ब्रह्मदत्त सोच में पड़ गया कि मैं तो 24 वर्ष में सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं, मैं इतना ही जाना हूं। और यह व्यक्ति कैसा है जो दूसरे के मन के बारे में सब कुछ जान सकता है? तो वह पूछ बैठा, आप कौन है और कैसे विद्या का अभ्यास किए हैं जो पूरी तरह से पारदर्शी हैं, दूसरे के मन को जान सकते हैं? उस महात्मा ने कहा कि मैं सिद्धार्थ नाम का राजकुमार था और ध्यान करते हुए मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं। मैं बुद्ध हूँ। ब्रह्मदत्त कहता है कि हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे उसी दिशा के बारे में बताएं जिस दिशा में चलकर आप इस अवस्था को प्राप्त किए हैं। मुझे ज्योतिष विद्या से अब मोह भंग हो चुका है। आप जैसा शांत और आप जैसा हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया कर हमें इस विद्या के बारे में बताएं। भगवान बुद्ध ब्रह्मदत्त को धर्म की दीक्षा देते हैं और वह ब्रह्मदत्त उनके साथ धर्म दीक्षा का अभ्यास करते हुए आगे चलकर निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त करता है। ज्योतिष विद्या पर प्राचीन समय से ऐसी बातें चलती आती है। भगवान बुद्ध के बारे में भी ज्योतिषों ने अपना विचार दिया था और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिषों से अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मित्रों, जितने भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हर महापुरुषों ने मनुष्य को वर्तमान में जीवन जीने की विद्या का अभ्यास कराते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीवित रहता है, भविष्य की चिंता नहीं करता, जो वर्तमान को सही कर लेता है, भविष्य उसका आपो आप सुधर जाता है। भविष्य तो वर्तमान का ही जनक है, तो भविष्य की चिंता क्यों? बहुत से लोग ज्योतिषों के पास जाकर अपना समय और संपत्ति दोनों ही बर्बाद कर देते हैं। जो बीज हमने डाला है, वह बीज ही फल बनकर हमारे जीवन में घटने वाला है। अगर हम जान भी लें तो उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होने वाला है। अगर हम बबूल का बीज डाले हैं तो फल तो बबूल का ही लगेगा। कोई ज्योतिष यह कहता है कि इस प्रकार के कार्य करने से आपके ऊपर ग्रह जो है वो टल जाएगा, ये सर्वथा मिथ्या है, सर्वथा झूठा है। ऐसे चक्कर में न पड़कर मनुष्य को वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर एक दुनिया की कोई शक्ति बबूल के पेड़ में आम नहीं फला सकती है,
जो बबूल का बीज डाल दिया है, प्रकृति के नियम के अनुसार उसमें कांटे ही आने वाले हैं। तो आप जो बीज डाले हैं, उसका फल तो आपको भोगना ही होगा। और अगर आप आम का बीज डाल रहे हैं, तो किसी भी शक्ति के पास रोने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें आम ही फले, इसमें आम ही फले। प्रकृति के नियम के अनुसार जो व्यक्ति आम का बीज डालता है, उसी समय सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें जब भी फल लगेगा, आम का ही लगेगा। अब यह निर्णय आपके ऊपर है। हर व्यक्ति क्षण प्रति क्षण अपने मन में नया बीज डालता है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ का बीज डालता है। प्रकृति उसी के डाले हुए बीजों को भविष्य में बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। ज्ञानी व्यक्ति, जिसे धर्म का ज्ञान हो चुका है, अपने मन में शुभ संकल्प का बीज डालता है, मंगल मैत्री का बीज डालता है, सबका कल्याण हो ऐसा बीज डालता है, सबका भला हो यह बीज डालता है, सबके हित के लिए सोचता है, सबके कल्याण के लिए सोचता है, शरीर से, वाणी से और मन से सत्कर्म का विचार करता है, जिसमें उसका भी हित हो और प्रकृति समाज का भी हित हो, ऐसा संकल्प डालता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। दुनिया की कोई शक्ति उसके डाले हुए बीज को बदल नहीं सकती है। तो मित्रों, ज्योतिष के चक्कर में न पड़ करके स्वयं का निरीक्षण करते हुए क्षण प्रति क्षण सजग होकर अपने भीतर सबका विकास का बीज डालें, सबका मंगल का बीज डालें, सबका कल्याण का बीज डालें। यह आपके ही द्वारा डाले हुए बीज आपके जीवन में प्रकृति कई गुना बढ़ाकर लौटा देगी। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।